How dare you? एक छोटी सी बच्ची ने आवाज उठाई, हाउ डेयर यू, और इनकी आवाज एक ग्लोबल स्केल में सबके कानों तक पहुंची। अक्सर हम अपने हीरोज देश के बाहर ढूंढते हैं क्योंकि हम अपने देश के हीरोज और उनके काम के बारे में ज्यादा कुछ जानते ही नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि इन्हें और इनके काम को एक स्ट्रॉन्ग मीडिया कवरेज नहीं मिल पाती है। So in this video, we have made a small attempt to bring to you the stories of some of the unsung heroes of India and give you one more reason to celebrate in this festive season. दोस्तों, आपने नॉर्थ ईस्ट में फ्लड्स के बारे में तो सुना ही होगा। हर साल मानसून के समय ब्रह्मपुत्र नदी के अगल बगल वाले एरियाज में फ्लड्स के कारण बहुत नुकसान होता है और इनमें से एक वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है माजुली। In 1979, a 16-year-old boy saw a strange event in Majuli. He found a number of dead snakes which were washed away by the flood water towards the treeless sandbar region. They all died because of excess heat. This boy right away understood that he has to do something to save his home from the wrath of climate action. He started by planting trees single-handedly and kept on planting trees till 30 years. The result? A 1,360 acres of forest land. Jadav Molai Paeng is the forest man of India, and his forest is now home to Bengal tigers, elephants, deers, rabbits, and several other kinds of flora and fauna. He is our hero because he showed us that a single man's willpower is enough to reverse the effects of climate action. वैसे तो आपने बहुत डॉक्टर्स के बारे में सुना, पर आज हम जिनकी बात करेंगे वो इन सब से अलग है। जी हाँ, रामचंद्र दांडेकर, also popularly known as डॉक्टर साहब मूलवाले, 87 इयर्स की एज में आज भी रोजाना नंगे पांव 10 किलोमीटर चल के बलारशा, मूल और पंबुरना गांव के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और दोस्तों, वो पिछले 60 सालों से अपनी ये सर्विसेज लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को थाम दिया, वो भी इनके कदमों को नहीं रोक पाया। आज भी उनकी रूटीन वही है जो पिछले 60 सालों से थी। दांडेकर completed his diploma from Nagpur College of Homeopathy in 1958 and then served as a lecturer in Chandrapur Homeopathy College for 1 year. Soon after this, he started giving his services to the needy and is still continuing the same. सलाम है ऐसे लोगों को जो खुद से पहले दूसरों को रखते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि गरीब बच्चे पैसों की तंगी के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स नहीं दे पाते क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो बोर्ड एग्जाम के फीस भर पाए। क्या कर सकते हैं हम इन बच्चों के लिए ताकि इन्हें बीच में अपनी पढ़ाई ना छोड़नी पड़े? ये सवाल दिल्ली के एक 8 साल के बच्चे ने खुद से पूछा। क्लास 3 के अधिराज सेजवाल ने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए और इन पैसों से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले करीब 100 गरीब बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स के फीस भरे। He is our hero because he showed that even a small kid can help many other children to continue with their education. जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। इसी का एक उदाहरण हमें 24 वर्षीय सागर बसोया ने दिया, जिन्होंने 6 महीने के अंदर तापी नदी को जल कुंभी से मुक्त करवा दिया। जल कुंभी, जिसे हम वाटर हायासिंथ भी बोलते हैं, वो एक तरह का प्लांट है जो कि अगर किसी नदी के ऊपर बहुत डेंसली ग्रो कर जाए तो उस नदी के बहाव को रोक सकता है। It can pollute the river and can stop its navigation. Moreover, it can act as a breeding bed for mosquitoes, and the filth arising out of it makes water unsuitable for consumption. तो बात 2017 की है, जब सागर ने ठाना कि वो किसी भी हालत में तापी को साफ करके रहेंगे। यही सोच के सागर अपने दोस्तों के पास गए, बट उन्हें कोई मदद नहीं। फिर सागर वहां के कुछ लोकल फिशरमैन के पास मदद मांगने गए।
और लकीली एक मछुआरा उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया। बट सून दे रियलाइज्ड दैट इट्स अ वेरी लेबोरियस टास्क, और फिर भी सागर पीछे नहीं हटे और रेगुलरली वहां जाके साफ सफाई का काम करने लगे। धीरे धीरे उनके साथ आसपास के कुछ और लोग भी जुटने लगे, बट ये काम मैन्युअली करना बहुत मुश्किल था। तो सागर ने लोगों की मदद से एक हाथ से चलने वाली क्रेन बनाई जो कि 250 किलो तक वाटर हायासिंथ को उठा सकती है। और ये तो एक शुरुआत थी। इसके बाद सागर ने एक लंदन बेस्ड वाटर एक्सपर्ट की मदद ली और कम्युनिटी फंडिंग के थ्रू कुछ साइंटिफिक और मैकेनाइज्ड तरीकों से काम शुरू किया। धीरे धीरे लोकल अथॉरिटीज भी उनकी मदद के लिए आगे आए एंड दे कंप्लीटेड दिस मैमोथ टास्क इन 6 months। तो सोचिए, अगर हमारे देश को कुछ और ऐसे सागर मिल जाए तो इस भारत की नदियां साफ हो जाएंगी। What if I tell you that you can grow a tree with just 1 liter of water? You would say that's impossible, bluff, crazy, and what not. But Sundaram Verma in Rajasthan's Sikhar district has successfully grown 50,000 trees with the technique that he invented, which requires 1 liter of water per tree. That's it. Well, he accidentally developed a technique through which water can be locked in the soil and that can help plants grow in dry areas. जरा सोचिए दोस्तों, ये कितना एक्साइटिंग होगा अगर हम बस 1 लीटर पानी से एक पूरा पेड़ उगा पाए तो। So let's find out how this technique works. Step 1. Level the land so that rainwater does not drain away. Step 2. For 5 to 6 days after the first rain, plow the fields till 1 feet deep. This removes weed so that now rainwater can be stored in the soil and does not rise to the surface. Step 3. Deep plow for the second time immediately after the rains are over. This will turn the upper soil to a minimum of 10 inches deep in the field, locking the water in the soil. Step 4. A few days after the second plowing, dig pits of 1 feet deep and 4 to 5 inches wide. Step 5. Plant the saplings in the pits and ensure that the roots are at least 20 cm below the surface. Cover the plant with wet mud to keep the moisture for long. Step 6. Finally, pour 1 liter of water in the pit and allow the plant to grow. सही कहते हैं लोग, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, और इसे प्रूव किया मिस्टर सुंदरम वर्मा ने, एंड दैट्स व्हाई ही इज आवर हीरो। ये तो बस कुछ ही उदाहरण थे हमारे देसी हीरोज के। ऐसे कई अनगिनत हीरोज हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू गो ऑन अ सर्च फॉर योर हीरो, डू रिमेंबर दैट योर कंट्री इज अ होम ऑफ सच इनक्रेडिबल हीरोज हु डिडंट जस्ट प्रोटेस्ट but actually did something to protect environment and society. Hi, if you learned something new by the end of this video, please share the knowledge by sharing this video with your friends and family. Thank you for your time.